आप महसूस करते हैं कि जितना दुख और जितनी तकलीफ उनको आपके अलहदा होने की है किसी की नहीं है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड उनसे पूछ चुका हूं कई दफा। अच्छा, चूंकि आपके नाम पे थोड़ा सा ना वो जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में भी बोलते हैं, जहां से मेरी फीलिंग ये है कि उनको आपके जाने का दुख सबसे ज्यादा है, बाकियों की निस्बत इसकी वजह क्या है? हमारे शो में उन्होंने इतराफ भी किया इस बात का। सर मैं आफ्ताब साहब से आज भी उसी तरह ही मोहब्बत करता हूँ, उसी तरह एहतराम करता हूँ उनका, ठीक है जी। और मेरा उनका कुछ रिश्ता और है, मेरा उनका जो होता है एक, मेरा उनके साथ एक रूहानी रिश्ता है, एक कल्बी रिश्ता है, और वो इस चीज़ को जो है ना वो भी एतराफ़ करते हैं इस चीज़ का। क्योंकि जब मैं आया, मैंने आगाज़ किया खबरनाक से, तो पता नहीं कुछ उसी टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि आंखें चार हुई, दिल से दिल जुड़ चुके, ठीक है जी। और एक सच बोल दूं ना, ऐड कर दूं आपको आसानी के लिए, जी, आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मैं दोस्तों को हमेशा जोड़ने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल। मैंने जब भी बात की ना कि मैंने कहा सर आगा माजिद, उन्होंने कहा हाँ उससे आप बात कर लें। मैंने कहा सर सलीम अलबेला, उन्होंने कहा उससे बात कर लें। मैंने कहा सर हनी से आपने बात नहीं करी। यानी कि इसके पीछे लॉजिक क्या ये है कि आपसे जब भी बात करेंगे वो खुद करेंगे और आप उनसे खुद करेंगे, ये है सर? ऐसा ही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इसमें कोई शक नहीं। तो ये इख्तिलाफात खत्म करने का आपका प्लान है या नहीं? अल्लाह की कसम, मैं अपना कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा उनके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, उनका मेरे साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, ये कुछ दूरियां हैं। हम देखेंगे इकट्ठे कोई प्रोजेक्ट्स आप इंशाल्लाह, कोई पता नहीं। उनका कहना है कि वो जिस तरह से आपका पोटेंशियल इस्तेमाल करे थे उस तरह से नहीं हो रहा, जिस तरह वो आपको यूज कर सकते हैं, उनका चैलेंज है कोई और नहीं सर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आफ्ताब साहब के पास हमारे कुछ पासवर्ड हैं, ठीक है, वो जो इन टाइम ऑन कर दे के तो सानू वो डिफरेंट एक करैक्टर वाइब होती है। सर इस जॉनरा में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आफ्ताब साहब एक साइंटिस्ट हैं जी। वो हर कैरेक्टर को नहीं मैं कहता, जो उनके पसंदीदा लोग हैं ना, उनको वो बहुत अच्छा खिला सकते हैं और उनके साथ अच्छा खेल सकते हैं। आज भी इस जॉनरा में आफ्ताब इकबाल साहब आउटस्टैंडिंग, उनका अभी तक तो कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। सर उनकी वजह है ना कि देखो उन्होंने खुराक अच्छी तलोर बटेर थे, मैं उन्होंने रिपोर्ट देखी सी, सवाए ब्लड प्रेशर तो अलावा उन्होंने कोई इशू नहीं, अच्छे माशाल्लाह सेहतमंद इंसान ने। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ जी वो ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ। अच्छा हाँ जी, शायद दो दफा बिल्कुल नहीं पता उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ। ये बताइए आफ्ताब इकबाल आपको डांटते थे या नहीं? सुना है कि सेट्स पर बहुत डांटते थे, कोई ऐसा वाकया शेयर करें या मजेदार वाकया भी शेयर करें। अच्छा, मुझे ना बहुत ज्यादा हंसी आती है उन दोस्तों की तरफ से कि जिन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब से डांट खाई है। आर्टिस्ट को डांटते थे ना? हाँ, डांटते थे वो। कप्तान अच्छा हो ना जी, तो वो डांटता है प्लेयर को, उसको कहता है कि तू बड़ा अच्छा खेल रहे तन क्यों है, ठीक है जी। मेरे साथ उनका, क्योंकि मैं डांट तक वाली सिचुएशन पे कभी गया ही नहीं, मैं उनका मूड उस वक्त समझ रहा था कि इनको क्या चाहिए, कि आफ्ताब साहब को इस वक्त की उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उस मूड में आ जाता। ओके कि हालांकि ये नहीं कि वो मेरे साथ भी वो एक दो दफा उन्होंने कहा कि यार तू मैं फौरन मेरा इस तरह चेहरा हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो समझ गए जो लेना चाह रहे हैं सत्तर को, जो परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं। बड़े शफीक इंसान है, जो लोग उनके बारे में बातें करते हैं कि जी वो बड़े इगोइस्ट है, कुछ भी नहीं है वो। हर बंदा ना, आखिरी दफा प्यार भरा मैसेज कब गया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का? अगर नहीं गया तो वो आपका कैमरा है, उनको आप किस तरह इस वक्त क्या पैगाम देते हैं आफ्ताब साहब? अस्सलाम वालेकुम सर, हजूर वाला अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, मिस यू, और मिस यू 2 3 4। और मैं, अच्छा आपको पता है, मैं आफ्ताब साहब से जब मिलता था मैं उनके हाथ का बोसा लेता। अच्छा, ठीक है। और बाकी आपको याद ही होगा सर, मेरे वो बोसे मुझे वापस वो मेरे हर तरह का, हर बंदे का उनके साथ एक रिश्ता है, ठीक है जी। तो मेरा और रिश्ता था, मैं वो नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं वो मतलब कि फर्स्ट कजन लगदे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? डजंट मैटर, वो दिल का रिश्ता है, ये वही जानते हैं खाली। सर ये बताइए, खबरनाक शो में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे काम करने के बाद कैसी तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में? जी तब्दीली बहुत आई, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि टॉक शो का एक नया एक्सपीरियंस था बिल्कुल। और
जब उसका आगाज़ हुआ तो वो ऐसा अच्छा साथ जेलिन हो गई चीज़ें, बहुत बहुत ही आउट क्लास एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा। ये तो बिल्कुल एक नया खेल शुरू हो गया था ना। जी जी जी, नया मैदान सज गया था। बिल्कुल ऐसा। आप थिएटर कर रहे थे, टीवी कर रहे थे, फिल्म कर रहे थे, एक जो है ना वो टीवी शोज का एक मैदान सजा। हाँ जी, हाँ जी। आप उतरे उसमें। अब अपने जो हम पल्ला पहलवान थे उस वक्त, कंपटीशन किसके साथ लग रहा था आपको, वो जरा डिस्कस करें हमारे साथ। कंपटीशन नहीं भाई, लाजिम बात है, जब आप एक काम कर रहे होते तो उसमें कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन। हाँ जी, हाँ जी, ये भी है। अच्छा, और यानी कि किसी की कोई टांग खींच प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। टैलेंट आप अपना असल में आप तो हैवी वेट्स में आते थे ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप 3-4 लोग आ गए थे हैवी वेट्स में, बिल्कुल ऐसा। और प्रोडक्शन कहती थी आपके दिमाग भी खराब हो गए थे। नहीं, ऐसा आप नहीं हुआ। महंगे बहुत हो गए थे। क्या आपकी वजह से कोई इनसिक्योर हुआ? महंगे बहुत ऐसा हो भी गए थे सकता आप। है। नहीं, हुआ उसमें ऐसा हुआ कि जब खबरनाक का आगाज हुआ तो उस वक्त एक टेबल होता था जी। जिसमें मरहूम अमानुल्लाह साहब और सखावत नाज, जिसे फ्लैंक कहते हैं। फ्लैंक कहते यस हैं, यस ठीक है यस। जी। एक फ्लैंक था, और मैं जब आया तो उस वक्त सलीम आ चुका था। अच्छा। तो सलीम अलबेला ऑडियंस में बैठ रहा था, हाँ। तो मैं भी जब आया तो मैं भी ऑडियंस में बैठा। अच्छा, आगाज में। अच्छा, अच्छा, क्योंकि हमारा फोकस, मैंने जो सबसे जो अहम चीज़ मैंने वहाँ से पिक की वो ये था कि आफताब इकबाल साहब जब शो का आगाज कर रहे होते थे ना, हाँ, तो मैं अपनी नज़रें उन पे गार्ड लेता था, ओके। क्योंकि कुछ क्यूज ऐसे होते थे कि जो फौरन निकलते थे और उसको पिक करना होता था। अच्छा, अच्छा, बाकी जो हजरात थे, दोस्त थे, वो भी माशाल्लाह क्योंकि ऑलरेडी पहले कर रहे थे उसको, हाँ, तो मुझे वो चीज़ बड़ी काम आई। अच्छा, वो जब मुखातिब होते थे तो मेरी आंखें ऐसे उनके ऊपर होती थी, अच्छा, तो वो भी अचानक इस तरह क्यों निकलता तो मैं फौरन उसको पिक करता था। ओके। तो हमारा पहले ट्रायल्स हुए हैं, मैं सलीम, हम ऑडियंस में बैठे, आगे बैठे, फिर पीछे बैठे ऑडियंस में, फिर दाएं, फिर बाएं, हर जगह बैठे। उसमें हमारा फायदा ये हुआ कि जहां बैठ रहे थे हम, वहां से हम फायरिंग कर रहे थे ओके, बातों की। ओके। वो आता सा ने वो चीज़ पिक कर ली, यार ये तो बड़ा एक, वो आपस में अमान साहब के साथ, सखावत के साथ एक हमारा कंपटीशन शुरू हो गया दूसरी टीम का। फिर आफ्ताब साहब ने वही अनाउंस किया कि यार ये मेरी सेकंड टीम है, ये सेकंड जोड़ी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस अपना शो के लिए, इनके लिए अलहदा कल से फ्लैंक बनेगा तो रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, गुड। आपने लेदा फ्लैंक बन गया आपके लिए। हमारी वजह से सेकंड फ्लैंक बना। और सामने फ्लैंक में कौन कौन है? अमानुल्लाह साहब और सखावत नाज जी। और अब इधर आ गए हनी अलबेला और सलीम अलबेला। अच्छा। और ये उन्होंने अनाउंस किया कि जी अलबेलों की ये जोड़ी मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अब इनके कंपटीशन के लिए। ओके। और वो फिर ऐसा लीथल कंपटीशन हुआ नीम भाई कि दुनिया ने ओए होए वो तो फिर जबरदस्त कमाल था। वो फिर रोज हर शो पे जंग होती थी और जीत हार का फैसला होता था, क्योंकि जब एक अच्छा कंपटीशन हो और कप्तान हो आफ्ताब साहब, तो फिर मैं कहता हूँ शो वो एक अजीबो गरीब रंग हो गया शो का। फिर हम चले गए चैनल स्विच करके, फिर खबरदार का आगाज हुआ, उसमें फिर मिनी थिएटर इंट्रोड्यूस हुआ। थिएटर का एक टेस्ट अपना है बिल्कुल, वो एक अच्छा एक फाइन थिएटर आफ्ताब साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया। वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा, जो फैमिलीज थिएटर से दूर हो चुकी थी कि यार ये समझ नहीं आ रही, उनको टेलीविजन के ऊपर थिएटर का भी एक टेस्ट मिल गया। तो वो करते 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 वो फिर ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ये एक शो था जो पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू पंजाबी समझी बोली जाती है, उनका ये डाई हार्ट जो है ना शो उनके लिए, कि वो कहते कि यार हम शो के बगैर रह ही नहीं सकते।